अस्सलाम वालेकुम। हाँ नजफ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। घर चलोगी? नजफ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं नजफ, और आज से नहीं बल्कि बचपन से। और मैं तुम पर यह तर्स खाकर नहीं कह रहा, और ना ही इसलिए कि मैं तुम्हें मजबूर समझकर तुम्हें सहारा देना चाहता हूं। मेरी मोहब्बत हर गर्ज, हर उम्मीद से पाक है। तुम क्यों रह रही हो नजफ इन लोगों के साथ, जबकि ये लोग तुम्हारी इतनी बेइज्जती करते हैं? अब मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है, फिर क्यों इन नाकदरे लोगों के साथ रहना चाहती हो तुम? चाय लाऊं आपके लिए? मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं नजफ। आगे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है जुबैर भाई। अगर मुझे मानना होता तो मैं उसी वक्त मान जाती। जब मैंने उस वक्त आपको हाँ नहीं बोली तो आपको भी समझ ही जाना चाहिए। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। पकड़ो, किधर हूं मैं? इधर आओ। अभी को पकड़ लिया, अभी को पकड़ लिया। अरे मामू, आप भी हमारे साथ खेले ना। वाकई? चलो ठीक है, आज मैं भी तुम लोगों के साथ खेलता हूँ। मामू, आप ही की पट्टी बांधे। मुझे क्यों? क्योंकि मैंने आपको पकड़ा था ना, अब आप हमें पकड़ेंगी। सिकंदर, तुम्हारे स्टैंडर्ड को क्या हो गया? तुम दुआ की नौकरानी के साथ खेल रहे हो? मालिया, क्या तरीका है ये बात करने का? अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? तुम आज ऑफिस नहीं गए, इसका ये मतलब है कि तुम नौकरों के साथ खेलने लगोगे। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? मैनर्स भूल गई हो क्या? मैनर्स मैं नहीं, मैनर्स तुम भूल गए हो। कब से तुमने नौकरों के साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया? मालिया, नजफ नौकरानी नहीं है। तो फिर क्या? जिस तरह से तुम बाकी मुलाजमों को तनख्वाह देते हो ना, उसी तरीके से इसे भी देते हो। खिदमत के बदले उजरत लेने वाला नौकर ही होता है। और तुम भी सुन लो कान खोल के, अगर मालिकों की तरफ से इज्जत मिल रही है ना, तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। तुम यहाँ तनख्वाहदार मुलाजमा हो, ये बात हमेशा याद रखो। महलों के ख्वाब मत देखा करो। तो चलो। तुम बताओ मुझे सिकंदर, ऐसी क्या बात है इस लड़की में जो तुम्हारी जिंदगी में इतनी अहम हो गई? हर वक्त मुझे तुम्हारे आसपास नजर आती है। क्या फजूल बकवास कर रही हो तुम मालिया? शक कर रही हो मुझ पर? मेरा शक गलत नहीं है। Don't be ridiculous. क्यों? खुद बताओ फिर, ऐसा नहीं है क्या? नहीं। ठीक है,
तो फिर मेरे कहने पे इस लड़की को अभी और इसी वक्त निकालो इस घर से। आई डोंट थिंक दैट्स एनी ऑफ योर बिजनेस मलिया। ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तुम तो हो ना मेरा कंसर्न, काफी है मेरे लिए। और मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? हक है मेरे इस तरह से बात करने का। अपने हक का नाजायज फायदा मत उठाओ मलिया। मैं तुम्हारी किसी फजूल फरमाइश को नहीं सुनूंगा। मैं फरमाइशी नहीं कर रही, मैं साफ साफ बता रही हूँ कि इस लड़की को निकालो फौरन। मलिया, काश तुम्हें मालूम हो जाए कि जिस नजफ को तुम मामूली मुलाजमा समझ रही हो वो असल में है कौन। उसका और तुम्हारा रिश्ता क्या है। हमारे नसीब में हमारे हालात जरूर बदलती हैं, लेकिन हमारा खून एक ही है। तुम जिससे बात करना पसंद नहीं करती, जिससे अपने मंगेतर को बात करते हुए नहीं देख सकती, वही इस दुनिया में तुम्हारा वाहिद खूनी रिश्ता है। मैं चाहूं तो तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने अब्बा की ज़बान का पास रखना है। हमारी मंगनी को दिन ही कितने हुए और आज लड़ाई भी हो गई, और वो भी उस 2 टके की नौकरानी की वजह से। पता नहीं सिकंदर की शय पे अपने आप को क्या समझने लगी है। अरे इस क्लास की लड़कियां होती ऐसी हैं, जहां बड़ा घर अच्छा लड़का देखा बस अपनी चालाकियों से उसे हासिल करने के चक्रों में पड़ जाती। तो सिकंदर को भी तो देखे ना, वैसे उसे नौकर नहीं पसंद है, लेकिन इसके साथ बैठकर बातें करता है, और इसके सामने तो मुझसे बहस भी कर रहा था। वैसे ये तुम्हारे लिए एक इशारा है, अगर तुम नहीं समझती ना तो आगे जाके बड़ा नुकसान उठाती। अच्छा हुआ जो तुम समझ गई और तुमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं सिकंदर के लिए किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ मामा। मैंने इसे हासिल करने के लिए बहुत इंतजार किया है, बहुत ज्यादा। अब मैं उसे किसी और के करीब जाते नहीं देख सकती। ऐसा हो भी नहीं सकता। तुमने कह दिया था ना उस लड़की को जॉब से निकालने के लिए, तो बस अब रिलैक्स करो। लेकिन मामा, मुझे लग रहा है कि मैं हार जाऊंगी। अगर सिकंदर ने मेरी बात ना मानी तो मामा प्लीज आप कुछ करें। वो बात माने या ना माने, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो लड़की कुछ दिनों की मेहमान है उस घर में, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी, लेकिन अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। खुश रहा करो। मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। What? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई मसला हो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कोई मसला नहीं है। मलिया की वजह से कह रही हो? अगर तुम मलिया की वजह से ये फैसला कर रही हो तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि उसकी बात को मत अहमियत दो। बेवकूफ है वो, कुछ भी बोल जाती है। उन्होंने कुछ भी यूं ही नहीं कहा, वो वाकई यही चाहती हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कह रही हैं।
उन दोनों की परवाह क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ अहम होनी चाहिए, उसकी खुशी, उसकी भलाई, और बस। बस यहीं आकर तो मैं, आप प्लीज मेरी जगह किसी और को रख लीजिए, तब तक मैं हूं यहां। मगर मैं फैसला कर चुकी हूं। और मैं तुमसे कह चुका हूं कि मलिया की बात को अहमियत मत दो। मैं मजीद अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उस दिन का इंतजार नहीं करूंगी जब मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। जब मलिया अपने पूरे हकूक के साथ इस घर में आएंगी तो ऐसा ही होगा। मैं ये बात जानती हूं। बेवकूफ नहीं, ना ही ना समझ। नजरें और लहजा समझती। और ये भी समझती हूँ कि अब इस घर में मेरी कोई गुंजाइश नहीं है। तो महज उन लोगों की मुखालफत में तुम यहां से जाना चाहते हो? उससे ज्यादा कुछ अहम है सिकंदर साहब। इतना कमजोर तुम्हें समझता नहीं था मैं। इतनी कमजोर मैं कभी थी भी नहीं। अपने खराब हालात से लड़ना सीखा है मैंने। लेकिन जब कोई इंसान की इज्जत नफ्स को मजरूह करता है तो तन्हा इंसान भी कमजोर पड़ जाता है। तुम्हारे जाने के बाद दुआ का क्या होगा, ये सोचा तुमने? बच्ची है, भूल जाएगी। खुर्शीद को भी तो भूल गई थी। मैं जब तक हूं यहां मैं उसका ख्याल रखूंगी। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। और मुझे यकीन है मरिया दुआ का मुझसे ज्यादा ख्याल रखेगी। अच्छा, कैसे कैसे यकीन है तुम्हें कि मलिया दुआ का ख्याल रख लेगी? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती हैं। और मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर सकता है। Really? क्या जानती हो तुम मोहब्बत के बारे में? सिर्फ इतना ही कि जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। Anyway, मैं तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं इजाजत नहीं मांग रही हूं। मैं आपको अपने फैसले से आगाह करने आई हूं।